हर महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम प्रदोष कहते हैं। ऐसे में 15 अक्टूबर को प्रदोष पड़ रहा है, जिसको हम भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। मंगलवार को पड़ रहा है। अश्विन माह का आखिरी प्रदोष है, इसलिए ये भौम प्रदोष है। भौम प्रदोष में शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ श्री हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि महादेव की पूजा करने से आप अपने मन की मनोवांछित फल की कामना करते हुए महादेव की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है, क्योंकि महादेव स्वयं धरती पर आकर शिव भक्तों की पीड़ा हरते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं भौम प्रदोष की कथा। पौराणिक कथा है जिसको हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी सोची। हनुमान जी साधु का भेष धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान भेषधारी साधु के बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुन वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सामने कर दिया। भेषधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र के पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। चलिए जानते हैं दोस्तों कि मंगल ग्रह के 21 कल्याणकारी नाम, जो कि हमारे सभी मंगलकारी परिणाम प्राप्त कराते हैं। प्रतिदिन शनिवार या मंगलवार के दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह देवताओं के नाम निम्न उच्चारण करना चाहिए। भौम प्रदोष के दिन आप अगर इन 21 नामों से श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं या नामों का उच्चारण करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में मंगल के मंगलकारी और कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, मंगल के स्वभाव को उजागर करने के लिए 21 नामों को यहाँ पर बताया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। मंगल देवता के 21 नाम मंगलकारी अवश्य पढ़ें। सबसे पहले जो नाम है वो है मंगल, दूसरा भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहित, लोहिताक्ष, सामगान, कृपाकर, धरात्मज, कुंजा, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्व रोग हारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्व काम फलदाता। ये 21 नाम है मंगल के। अगर आप अपने जीवन में कुछ मंगलकारी करना चाहते हैं तो ये 21 नाम अवश्य लिया कीजिए। जीवन संघर्ष के दौरान मंगल के ये 21 नाम मनुष्य को साहस तथा हर समस्या से जूझने की ताकत प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन का चौतरफा विकास होकर मंगलकारी परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो जय बजरंगबली अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।